3 पूरे अंडे हैं साथ में इसमें। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 क्योंकि आज सैटरडे है, ऑफिस नहीं है। मैं बैक टू बैक कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि ये ऑफिस का वीक्स जो है बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो रहे हैं। बट मैं जिम नहीं छोड़ रहा हूँ, जिम की इंटेंसिटी उतनी ही चल रही है, बस रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं अपना मील लेके ऊपर आ गया हूँ। इस मील को मैंने कैसे बनाया है वो अभी क्लिप ऐड करता हूँ। मैं आजकल ऑन का भी यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं एम बी यूज़ करता था। मैं क्यों ऑन पे आया तो वो भी बताऊँगा थोड़ी देर में, बट फिलहाल के लिए बनाता हूँ अपना कर्ड वाला मील। कर्ड रखी हुई है फ्रिज में। पूरा पैकेट नहीं, थोड़ा आधा से ज़्यादा पैकेट लूँगा क्योंकि फिर डाइजेस्ट होने में टाइम लगाएगा, मुझे जिम जल्दी निकलना है। मैं इसमें डालूँगा 1 स्कूप ऑन वे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और डाल देता हूँ तो ये 24 और ये 26 हो जाएगा। तो 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन केवल वे से मिल जाएगा, प्लस बाकी कर्ड में भी थोड़ा बहुत रहेगा, मैंने कंटेंट चेक नहीं किया, बट ऑलमोस्ट 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मुझे इससे मिल जाएगा। और प्लस प्रोबायोटिक्स भी है तो मेरी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। इसको ब्लेंड कर लूँगा और एक ग्रीक योगर्ट बन के तैयार हो जाएगी, जो कि मेरा प्री वर्कआउट मील होगा। बात करते हैं हम अपनी प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस काफ़ी बढ़िया है और आने वाले कुछ दिन और भी बढ़िया होने वाले हैं। क्योंकि मेंटल स्टेबल हो चुका हूँ जिम को लेके, एंड व्लॉग की पेस अप भी काफ़ी बढ़िया है। वर्कआउट की इन्फॉर्मेशन भी टॉप नॉच है, एंड जो प्लान मैं फॉलो कर रहा हूँ उससे मुझे रिजल्ट काफ़ी बेटर नज़र आ रहे हैं। तो आई होप आने वाले जो 2 महीने हैं वो और भी ज़्यादा मेरी बॉडी को निखारेंगे, और भी ज़्यादा मेरी बॉडी को ब्यूटीफाई करेंगे। जुड़े रहिए। बात करते हैं आज के ट्रेनिंग स्प्लिट की। आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपना बैक एंड बाइसेप्स। तो बैक को यूज दिखाने के लिए मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मैं अगर पुलअप्स लगा रहा हूँ, वेटेड पुलअप्स लगा रहा हूँ, साथ साथ में सुपर सेट में मैं लैट पुल डाउन्स भी ले रहा हूँ, तो मेरे अपर लैट्स तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हो जा रहे हैं। प्लस अगर मैं लोअर लैट्स को लास्ट में डम्बल रोइंग या फिर बारबल रोइंग से रिप्लेस करता हूँ तो लोअर बैक भी मेरी ट्रेन हो जा रही है। तो इन्हीं दो कॉम्बिनेशन, अपर बैक के लिए पुलअप्स प्लस लैट पुल डाउन, और लोअर लैट्स के लिए डंबल रोइंग या फिर केबल रोइंग और बार्बल रोइंग, इनमें से मैं कोई एक एक्सरसाइज उठाता हूँ। और अपर बैक के लिए 2 एक्सरसाइज, क्योंकि जो लोअर लैट्स वाली एक्सरसाइजेज होती हैं वो कंपाउंड की तरफ मुड़ती है। दैट मीन कि इसमें वेट इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ती है। साथ ही साथ मैं ट्रेन करता हूँ 3 एक्सरसाइजेस फॉर बाइसेप्स के लिए। पहला जो ग्रिप रहता है मेरा वो रहता है न्यूट्रल ग्रिप, यानी कि स्ट्रेट ग्रिप, जिससे मैं अपने दूसरी जो मेरी ग्रिप रहती है वो रहती है मेरी स्ट्रेट ग्रिप, जिससे मैं अपने हैमर कर्ल निकालता हूँ। तो हैमर कर्ल्स की वजह से मेरे बाइसेप्स में विड्थ दिखती है, एंड बारबल कर्ल से ये elongated होते हैं। साथ ही साथ एक एक्सरसाइज है जो कि मैंने नोटिस करी कि जो मेरे फोर आर्म्स को भी डेवलप करती है, अलॉन्ग विद दैट मेरे बाइसेप्स को भी हिट करती है, दैट इज रिवर्स कर्ल। बहुत से लोग इसको करना भूल जाते हैं या इसको प्रेफरेंस नहीं देते, बट मेरी बात ये है कि मैंने जब से इस एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ऐड किया है, मेरे बाइसेप्स एंड मेरे फोर आर्म्स एक अलग तरीके की व्हाट डेफिनेशन के साथ नजर आते हैं। साथ ही साथ एक नेचुरल एथलीट होने के डिसएडवांटेज ये होते हैं कि मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो नेचुरल रहते हैं, आर्म्स का साइज इतनी जल्दी तरीके से नहीं बढ़ता अनटिल एंड अनलेस कि आपके जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि किसी के आर्म्स जल्दी ग्रो हो जा रहे हैं तो वो नेचुरल नहीं है। जेनेटिक्स हो सकते हैं, बट उसके अलावा एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो है बहुत 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 टफ हो जाती है, क्योंकि आप कुछ भी एनहेंस मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं और जो बड़े बड़े से जो लोग हैं अलग अलग तरीके के एनहांस सप्लीमेंट ले लेते हैं, एंड आप लोगों को दिशा दिखाते हैं कि भाई ये मैजिक पिल है या ये इस तरीके से करो, तो बट नहीं होता। नेचुरल बॉडी बिल्ड करना एक बहुत स्लो प्रोसेस है। और हाँ, हमारी बॉडी जो है एक लॉन्ग रन के लिए बनी हुई है। मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि आज एनहेंस सप्लीमेंट ले लूँ अपनी बॉडी के अंदर क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उसकी वजह से मैं अपना फ्यूचर ख़राब कर लूँ। जब मैं एक 40s की एज में जाऊँगा, 50s की एज में जाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे जॉइंट्स बढ़िया रहें, मेरे मसल्स इतना लटके नहीं। तो एक लॉन्ग रन के लिए मैं दिखता हूँ कि आज से मैं 30 या 40 साल बाद जब भी मैं जिम कर रहा हूँ, वो मुझे मेरा विजन है कि मैं उस एज में कैसा लगूंगा। तो दैट इज़ वाई कि मैं बिल्कुल भी
एनहांस सप्लीमेंट्स नहीं लेता हूँ। नेचुरल रहो, कोई मैजिक पिल नहीं होती है, सिर्फ डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ। बात करते हैं डाइट को किस तरीके से इन्वॉल्व करना है। तो भाई देखो, जिन किसी को भी भूख इतनी अच्छे से नहीं लग पाती है, मानता हूँ किसी किसी की एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है, किसी किसी की कम होती है, तो जिनकी कम होती है, मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप शेक्स 2 टाइम ऐड कर सकते हो अपनी मील में, प्लस आप धीरे धीरे खाओगे ना, आप घर का खाना ही खाते रहोगे, प्लस उसके साथ आप बनाना शेक या पीनट बटर ब्राउन ब्रेड भी आप एडिशनली ऐड करोगे अलॉन्ग विद वे, आपकी बॉडी ओवर द टाइम पीरियड बनती चली जाएगी। मेरा कंपटीशन एक कोई बॉडी, मेरा जो गोल है वो कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं है, मुझे बस फिट रहना है। तो अगर आप लोगों को भी फिट रहना है, बेसिक डाइट खाओ, बॉडी को इतना हार्श और इतना कंस्ट्रेंट मत करो। आप अपनी कैलोरीज जैसे बढ़ाओगे ना, वैसी ग्रोथ आपको बहुत बड़ी दिखेगी। तो ये एक छोटी सी टिप है, इसको अपने मन में इतना हैवी होने मत दो, ठीक है। लाइफ में और भी गोल्स हैं, उनको प्रायोरिटीज दो एंड गो फॉर इट। साथ शाम के टाइम यहाँ पे जब सूरज ढलता है तो ये बहुत सुंदर लगता है। चलो भाई निकलते हैं जिम के लिए, 40 मिनट हो गए हैं, डाइजेस्ट हो गया है। तो आज का जो वर्कआउट होने वाला है वो होगा पुलअप्स के साथ, जिसके मैं 5 सेट निकालूंगा फ्री वेट 6 से 8 रैप के सेट के साथ। तो वो इन टोटल 5 8 या 40 रैप्स हो जाएंगे। फिर 3 सेट लेट पुल डाउन्स के और फिर 4 सेट केबल रोइंग मशीन रोइंग्स के होंगे, जो कि मेरे लोअर लेट्स को टारगेट करेंगे। Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है मशीन रोइंग्स, जिसके मैं निकालूंगा 4 सेट, और ये मेरा आज का मेजर कंपाउंड होगा। तो अभी मैंने 40 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 40 60 80 kg इस साइड जाऊँगा। ये आज का PR रहेगा, ताकि मेरे लोअर लाइट्स पे ज़्यादा लोड आए। तो कोशिश ये रहेगी कि जब मैं बैक लेके आऊँ तो होल्ड करूँ कुछ सेकंड के लिए एंड देन स्लोली रिलीज़ करूँ। 8 से 10 रेपिटेशन मेरा टारगेट रहेगा, बट वेट के साथ मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं 8 पे टिका रहा हूँ, बट 5 to 6 तो मैं रहूँगा ही रहूँगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है बारबेल रोइंग। इसके पूरे 3 सेट, फिर 3 सेट होंगे हैमर कर्ल्स के, और लास्ट में 2 सेट होंगे रिवर्स कर्ल के। तो ये होगा बाइसेप्स के मूवमेंट के लिए। पंप बहुत बढ़िया आएगा, 10 से 12 रेप्स निकाले जाएंगे। इसको Am I safe for walking out on us? Or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Luck was not enough. I opened my eyes. Tonight I feel like waking to. एक चीज़ है जिस किसी को भी
बाइसेप्स मारते हुए अपनी रिस्ट में हल्की सी चुभन या फिर एल्बो में चुभन हो रही है, इसका मतलब कि बोन की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई है। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फोर आर्म्स लाइट वेट से ट्रेन करो, रेपिटेशन ज़्यादा निकालो, 30-40 रेपिटेशन 2.55 kg के डंबल से, और इसकी इंटीग्रिटी वापस लाओ तो वो स्ट्रेन महसूस नहीं होगा। तो भाई वर्कआउट हो चुका है मेरा फिनिश। पंप बहुत ही बढ़िया था। बाइसेप्स की मैंने कोशिश किए थे, 10 से 12 रैप की रेंज थी तो वही रही थी। बाकी बैक के 3 मूवमेंट, बाइसेप्स के 3 मूवमेंट, डन फॉर द डे। कल मैं ट्रेन करने वाला हूँ चेस्ट, तो चेस्ट डे का भी व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। जो भी क्वेरी आपको अपने बैक डे की, बाइसेप्स डे की जो भी रहती है, आप मुझसे शेयर करो, मैं आपको ज़रूर 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 आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं कोई कोच नहीं हूँ, बट ओवर द 5 ईयर्स जो भी मेरे को नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग करते हैं, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, बट जस्ट वांटेड टू गिव सम टिप्स टू यू ऑल। तो करते हैं पोजिंग। Now here we stand and hover on the edge. We're just a drop in time. I feel like gave you every breath I had. Even forgave your crimes. I opened my हो चुका है, घर जाता हूँ। डाइट होगी मेरी 3 पूरे अंडे और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स के छोले और चावल। तो ये मेरी आफ्टर वर्कआउट की मील होगी, क्योंकि वे मैं पहले ही सुबह पी चुका हूँ, ज़्यादा वे नहीं पी रहा हूँ। तो घर के लिए निकलता हूँ एग्स लेते हुए। शाम हो गई है। ये व्यू देखो, यहाँ गए हैं हम वापसी। तो 3 पूरे अंडे हैं, साथ में से चावल हैं थोड़े, और ये हैं छोले। तो ये हो चुका है तैयार, 3 पूरे अंडे और थोड़े से कार्ब्स के लिए छोले चावल। मैं करता हूँ अपना ये मील पूरा, इसी के साथ करता हूँ इस ब्लॉग को भी ख़त्म। आपको जो भी क्वेरी है, कुछ भी मसल्स के रिगार्डिंग है, कुछ भी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, आपको कुछ भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, मैं आपको पक्का से उसका आंसर दूंगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले ब्लॉग में।